हेलो। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के साथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो हमें अंदाज़ा है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 में वो जो मेथड हमने बताया था उस सबसे कुछ हटके हैं। तो चलिए अब सीखते हैं इस विधि को। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय है किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से हल है, अनेक हल है, ठीक है ना। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में, आप पिछले एक्सरसाइज के एक वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, आज इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका पहचान करना हमने आप लोग को अच्छी तरह से बताया था, ठीक है। तो चलिए क्या बताया था ये, इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि हमने क्या बताया था, कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या है। देखिए हमने बताया था A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। तो यह क्या होता है, यह एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल इसमें होता है, बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था। फिर एक बताया था A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। तो इसमें हमने आप लोग को बताया कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब ऐसा केस आता है तो वह क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और एक बताया था मैंने A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा में C2। तो इसका क्या हमने बताया कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इसको याद करने के लिए हमने आप लोग को लिख दिया था। हमने पिछले वीडियो में ये चीज बता ही दिया था कि किसका एक द्वितीय हल होता है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और किसका कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है। यह पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। इसे अगर किसी को दिक्कत हो तो वो उस वीडियो को फिर से जाके आप लोग देख लेना। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग कैसे पहचान करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था A1 बराबर हो गया 1, A2 बराबर हो गया 3, B1 बराबर हो गया -3, B2 बराबर हो गया -9, C1 बराबर हो गया -3, C2 बराबर हो गया -2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसमें पहले A1 बट्टा A2 निकालते हैं। तो A1 हो गया 1, A2 हो गया 3, ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं B1 बट्टा में B2। तो B1 हो गया -3, ये हो गया -9, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हो गया 1 बट्टा 3। तो यहाँ देखो तो ये दोनों बराबर हो रहा है ना, इसलिए हो गया ये A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2। और भी देख लो C1 बट्टा C2 को भी देखो तो -3 और -2, ये माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया 3 बटा 2। तो क्या हो गया, बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। तो यह क्या हो गया, इसका क्या हो गया, कोई हल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने प्रश्न 1 जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग जो है हमने देख लिया। ये क्या बोला था कि प्रश्न कि जिसका एक द्वितीय हल होगा उसी का ब्रज गुणनखंड बनाना है, ठीक है। तो हमने इसका देखा कि ये तो एक द्वितीय हल नहीं निकला है, इसका तो कोई हल ही नहीं है, इस कारण से इसका आगे कोई ब्रज गुणनखंड नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 देखिए क्या है। प्रश्न 2 मेरा हो जा रहा है 2x + y बराबर में 5, ठीक है।
फिर 3x प्लस 2y बराबर में हो जा रहा है 8। ये रहा प्रश्न। इसको अब हम लोग समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई, ये प्लस इधर आ गया तो -5 बराबर में 0, समीकरण 1। और 3x प्लस 2y -8 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका निकालेंगे a1 बटा में a2। ठीक है, तो लिखना भी होगा, देख लो। a1 बराबर हो गया 2, a2 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 1, b2 बराबर हो गया 2, c1 बराबर हो गया -5, ये हो गया -8। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि आखिर ये क्या है। तो ये हो गया a1 बट्टा a2 बराबर हो गया 2/3। अब b1 बट्टा b2 हो गया मेरा 1/2। तो देख लो यहाँ पे तो पता चल रहा है a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, यह हो गया अद्वितीय हल। यह क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा। तो प्रश्न में बोला है कि जो अद्वितीय हल होगा उसका ब्रज गुणन का निकालना है। ठीक है, उसका क्या निकालना है, ब्रज गुणन। ब्रज गुणन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज से पहले हमने जो है आप लोग को 2 विधि हमने बता दिया था, 2 मेथड हमने समीकरण का निकालना बता दिया था। आज यह तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ब्रज गुणन विधि। ठीक है, हिंदी में ब्रज गुणन विधि और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अद्वितीय हल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। जो यूनिक होता है उसी का हमने ब्रज गुणनखंड विधि निकालना है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं निकालने। बहुत आसान है, तो बहुत थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, बस हो जाएगा। ब्रज गुणन निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीका से उसको निकालना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक दिख रहा है अच्छे से। हाँ चलो देखो आप लोग कैसे लिख रहे हो। यहाँ पे लिख रहे हैं हम ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने से पहले हम लोग ऐसे x लिख लेंगे, ऐसे बटा कर दो, फिर y लिख दो और फिर 1 लिख दो। ठीक है, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद x का मान, जैसे x का मान अब देखो कैसे कैसे डालना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यह जो प्रश्न है ये और ये है ना, तो इस प्रश्न में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो बीच वाले भाग से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब है, देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा बीच वाले से हमको स्टार्ट करना है। x में जो है बीच वाले से स्टार्ट करना है। तो बीच वाले में क्या है, एक मिनट हमको बीच वाले में मेरा हो रहा है, यहाँ देखो बीच वाला में हो रहा है, ये क्या है 1 और 2, 1 2 है ना। तो आप यहाँ पे लिख दो 1, नीचे में लिख दो 2। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न देखो, तो ये 1 2 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -5 -8। इसके बाद ये वाला तो हो गया -5 -8। ठीक है, ये -5 -8 हो गया। अब इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ चलेंगे, ये a1 वाला के तरफ। तो ये क्या हो गया 2 3। तो यहाँ पे लिख लो आप 2, यहाँ लिख लो 3, लिख लिए। उसके बाद 2 3 के बाद फिर यहाँ से आ जाओ 1 2, ऐसे करके लिख लो। बस जहाँ से हमने बीच से हमने स्टार्ट किया था, फिर बीच पे ही आके ख़त्म करना है। बस ये लिखने का तरीका आप लोग फिर से ध्यान से एक बार देख लो। प्रश्न हम फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ प्रश्न है ना, तो सबसे पहले x यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीच वाले y वाले से। तो 1 2 हो गया, फिर उसके बाद -5 -8 हो गया, फिर उसके बाद 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 2, ये 2/3 हो गया, फिर यहाँ हो गया 1 2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद क्या करना है, इसका ब्रज गुणन कैसे निकालेंगे। सो देखिए, ब्रज गुणन को बोलते ही है, इसका मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखो, इसको हम ऐसे कर देंगे, एरो का चिन्ह, मतलब इसको इससे गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, एक बार में सीख जाओ, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब लिख लो आप लोग x बराबर y बराबर 1, सबका दे दो यहाँ पे आप लोग बटा डाल दिए। अब गुना कीजिए, एक को हम इससे गुना करेंगे तो ये हो गया -8, और फिर बीच में अपना मर्जी से आप लोग माइनस ही डालोगे। ठीक है, और फिर इसको देखो तो -10। अब y को देखो, इसको इससे गुना करो तो -15, बीच में क्या करना है, माइनस डालना है, ये हो गया -8 दूनी 16। फिर इसको देखो, 2 दूनी 4, -3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे हमने जैसे चिन्ह दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं। 1 को 8 से मैंने गुना कर दिया तो 8 हो गया, -8, फिर माइनस का चिन्ह डाल दिया, 5 दूनी 10, -10। ठीक है, फिर यहाँ हमने किया -5 दिया 15, माइनस का माइनस, बीच में माइनस डाल दिया, फिर 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस डाल दिया, फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ये 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बटा -8 माइनस 10 प्लस 8 बराबर y बटा -15 माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x बटा में क्या हो गया, ये हो गया 2 बराबर y, 16 में से 15 गया तो 1 बराबर में 1 बटा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे मान निकालोगे, ये x बटा 2 बराबर हो गया इसके, तीसरा को ले लेना, 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x बराबर कितना, 2 हो गया। फिर से देखो, अब y को निकालो तो y बटा 1 बराबर क्या, तो 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो y बराबर क्या, 1, हो गया, खत्म क्वेश्चन। x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हुआ प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत है, फिर से एक बार समझा दें हम। देखिए, ये मान लिखना तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे करके हमने बीच से स्टार्ट किया था, फिर बीच पे ही लाके खत्म कर दिया था, मतलब y से हमने स्टार्ट किया था और फिर y पे ही लाके मैंने खत्म कर दिया था। तो फिर गुना की तो -8 माइनस प्लस 10 हो गया, y बटे -15 माइनस प्लस 16, ये हो गया 1, 8 में 10 में से 8 गया 2, 16 में से 15 गया 1, 1 में से 1 गया, तो x बटा 2 को बराबर किए इससे, फिर y बटा 1 को बराबर किए इससे, ये निकल गया मेरा xy का मान। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न, ये तो मेरा 2 हो गया ना, अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न है, आप देखो, 3x माइनस 5y बराबर में 20 और 6x माइनस 10y बराबर में है 40। देखिए, ठीक है, अब इसको समीकरण के तौर पे लिख लो। तो ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 1। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग सीख रहे हो। अब देखो यहाँ पे a1 का मान निकाल, a1 बटा a2, हम डायरेक्ट मान निकाल दे रहे हैं, आप लोग a1 a2 करके लिख देना। ठीक है, तो a1 बटा हो गया ये 3 बटा 6, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। ठीक है, फिर b1 बटा b2 निकाल लो तो हो गया -10, ये हो -5 बटा -10, ये से कट गया, ये हो गया 1 बटा 2। ठीक है, फिर c1 बटा c2 हो गया मेरा कितना, 20 बटा 40, तो -20 बटा -40 काट दिया मैंने, तो हो गया 1 बटा 2। तो ये तो हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या हुआ, ये तीनों का मान जो है मेरा एक ही आ गया। फिर हमने आप लोगों को बताया है कि तीनों का मान अगर बराबर हो जाता है तो इसको लिख दो, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया।
जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा तो इसका ब्रज गुणनखंड नहीं बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है? तो किसका है? जो द्वितीय हल होता है उसी का ब्रज गुणनखंड निकालना है। इसका तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 1। फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं। a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b1 बराबर -3, b2 बराबर -3, c1 बराबर -7, c2 बराबर -15। ओके, a1 बट्टा a2 बराबर हो गया 1/3। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। b1 बट्टा b2 हो गया -3 बट्टा -3, कट गया 1। तो ये देखो बराबर दोनों नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो यह क्या हो गया? यह हो गया क्या? यह अद्वितीय हल। क्या हो गया? अद्वितीय हल हो गया। तो चलो अब इसका तो ब्रज गुणन बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम लोग बनाते हैं ब्रज गुणन मेथड से। चलिए ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हमने रख लिया है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसमें हम लोग सामने ही कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि कैसे करके लिखेंगे, कि यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ बना रहे हैं ब्रज गुणन विधि, क्योंकि अद्वितीय हल निकला है तो उसको तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं 1। ठीक है, तो हमने बीच से बोला था स्टार्ट करने के लिए ना, यहाँ y से देखो, यहाँ -3, ये भी हो गया -3। ठीक है, उसके बाद -7 -15। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या ये? तो उसके बाद हो गया ये फिर से 1 हो गया 3। ठीक है, 1 3 हो गया। उसके बाद फिर से ये क्या हो गया? -3 -3। देखो ये हमने बीच से स्टार्ट किया तो -3 -3 लिख दिया। फिर उसके बाद वाला तो -7 -15 हो गया। फिर उसके बाद स्टार्टिंग का तो 1/3, और फिर यहाँ हो गया -3 -3। कोई दिक्कत? बस यही हम समझाना चाह रहे थे कि कैसे करके लिखेंगे। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को। इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है अच्छे से। चलो बनाते हैं x बटा, चलिए गुना करते हैं यहाँ पे। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 15 45। ठीक है, माइनस का चिन्ह देना है, हमने बताया था। माइनस माइनस प्लस 7 21 बराबर y बटा 7 -21 -15 बराबर 1। 3 एकम 3 -3 9 हो गया, गुना हो गया। देखो आप लोग अच्छे से, इसको इससे हमने गुना किया, इसको इससे गुना किया, फिर 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 इसको इससे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन विधि हमने निकाल रहे हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। x बटा 45 -21 बराबर y बटा -21 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, 1 बटा -3 माइनस माइनस प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया ये x बटा, इसको माइनस कीजिए तो 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 2 बराबर y बटा 21 में से 15 माइनस करेंगे तो -6, 1 बटा 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो x को इसके बराबर करते हैं। x बराबर x बटा 24 बराबर में 1 बटा 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6x बराबर 24। तो x बराबर हो गया 24 बटा 6, 6 चौका 24, x बराबर 4, x बराबर 4। अब फिर देख लेते हैं y का मान। तो हो गया y बटा में -6 बराबर में 1 बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो
तो 6y बराबर -6, तो y बराबर -6, ये गुना आ गया बटा में, कट गया 1, y बराबर -1। तो क्या हो गया, x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया -1 हो गया। ये हम लोगों ने प्रश्न 1 का चारों भाग को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोगों ने समीकरण का एक और नया तरीका सीखा। क्या, तो कौन सा तरीका, तो ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, इसका चारों क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत अगर हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके उस दिक्कत को हम ख़त्म कर सके और आपका मैथ को बहुत इजी कर सके। हमें तो लगता है कि अभी तक हमने जितना बताया है, आप लोग अच्छे से वीडियो देख के आप लोग को प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ तक में एक क्वेश्चन भी अटकने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब अगले क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है। अगर मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें और मेरा वीडियो देखें कि मेरा बताने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।